और ये बात है 2012 की, उसमें कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए कमल का फूल उल्टा खिला हुआ था। उस आधी गिलास से पूरा भरी पी और सीधी खड़ी हो गई। देखो यार, जोक्स के लिए दादी को नहीं मारना चाहिए, पर दादी तो बहुत याद आती। मैंने कहा मम्मी ने बोला कसम है, किसका कसम है तो बोला ही नहीं। मैंने सारा कसम उठा के दादी की तरफ डाइवर्ट कर दिया। जी चुकी अपनी जिंदगी। उसमें लिखा हुआ था अमावस्या। आज दादी को सीरियल देखना है। मैंने कहा कौन सा? बोली 2 हंसों का जोड़ा। मैंने कहा बहन का। समझ रहे हो, सलमान खान बनना है, संजय दत्त नहीं। इन शॉर्ट हिरन मारना है, गांड नहीं। मैम आप मार खाई हो बचपन में? कहाँ से हो आप? यूपी। बात ही नहीं करनी आपसे। आप मार खाए हो सर बचपन में? कौन मारता था आपको? पापा। आप कहाँ से हो सर? मैं दिल्ली के। आप दिल्ली के हो। मैम आप मार खाई बचपन में? मार नहीं खाई हो? परिवार ऐसा आ कहाँ रहा है? हम तो पहले जा रहे हैं। मैम आप मार खाई हो? सेम परिवार से हो गया। सर आप मार खाए हो? कौन मारा था आपको? मतलब मॉम डैड घर में मार खाए हो ना? कहाँ से हो आप? फरीदाबाद से। मैं यूपी से हूँ। देखो माँ बाप हमारे समझ में आ रहा है, पूरा इलाका हम पे हाथ साफ कर रहा है। तुम लोगों ने स्वाद अनुसार नमक सुना होगा। ये बहन जो अपने हिसाब से पिटाई कर रहे हैं। मेरे पड़ोस के गुप्ता अंकल थे, उनकी 3 बेटियाँ थी, कोई बेटा नहीं था उनका। तो डेली सुबह मेरे बाप से मुझे उधार मांगने आते थे। दूबी दीदी पीट के 2 घंटे में लौटा देंगे। पापा बोले ले जाइए, आप ही का बेटा है, पर शाम को 6 बजे लौटा दीजिएगा, मैं खुद आ जाता हूँ। और लेकिन हाँ, कन्फ्यूजन के लिए बता दूँ, हम लोग भी हरामी थे। हम लोग दिमाग लगा लगा हरामी पना करते थे सर। मैं गाँव से हूँ, तो गंवार टाइप का हरामी पना। जैसे 2 भैंस बैठी, उसका पूंछ आपस में जोड़ दिए, फिर जो तांडव कर रहे, मैंने कहा ऑल क्रेडिट गोज टू मी, चश्मा पहन के। हाँ, अब मैं अपना आपको रूटीन बताता हूँ। सुबह उठा, घर में थप्पड़ मार के स्कूल भेज रही, इसलिए नहीं बेटा पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा, ताकि आज घर का नुकसान कम हो। बस के पास पहुँचा, बस कंडक्टर थप्पड़ मार के चढ़ा रहा है। बस का ड्राइवर भी मार चुका होता, पर चलती बस छोड़ के नहीं आ सकता ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। साला बैठ बैठ के गाली देता था। क्लासरूम में बैठ गए, 2 घंटे से मार नहीं खाए, मज़ा नहीं आया। अब बदमाशी कोई स्कोप भी नहीं, क्लासरूम में क्या ही कर लोगे। तो मेरा अगला आइडिया टीचर ही दे दिया। हमारे क्लासरूम में से फ़ैन चल रहा था, उस फैन से प्रॉपर हवा नहीं आ रही थी। हमारा क्लास टीचर बोलता है जो फ़ैन की जो पंखुड़ी है, थोड़ा अगर टेढ़ा करो तो हवा बराबर आने लगेगी। वो बोल के चला गया। बांदर सेना काम चालू, टेबल पे कुर्सी रखी, मैं चढ़ गया। मैंने पहले थोड़ा टेढ़ा किया तो बची कुछ हवा भी गई। नीचे मेरा फ्रेंड गुलशन था, पर थोड़ा और टेढ़ा कर, थोड़ा और टेढ़ा कर, थोड़ा और। मैंने कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मैं नीचे उतर गया, कमल का फूल उल्टा खिला हुआ है। और ये बात है 2012 की, उसमें कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए कमल का फूल उल्टा खिला हुआ था। हमारे नेक्स्ट टीचर है अमित शाह। ही वॉज लाइक दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा बोल के हमें मारने लगा। अभी आप ध्यान से देखो, स्कूल में टीचर मार रहे हैं, बाहर में सोसाइटी मार रही है, घर में बाप मार रहा है। इन मारों के बीच में एक माँ पिसती है, क्योंकि माँ की मार का असर ही नहीं होता है। मम्मी खुद ही मारी, खुद ही रो रही है। यहाँ मारते हैं, यहाँ भी मारो, दर्द यहाँ भी हो रहा है। एक बार क्या हुआ, मम्मी मुझे काफ़ी टाइम मतलब मार रही थी, आधे घंटे से। कई बार होता है ना, मारे में हाथ का चूड़ी टूट जाता है। मेरी मम्मी का हाथ का चूड़ी टूट गया। मैंने कहा चलो अच्छा है, आधा घंटा रेस्ट मिलेगा। आप शगुन ऑप्शन बोल के बेलन उठा ली। फिर बेलन से मेरा पेलन हुआ है। लेकिन अभी तो मैं बड़ा हो गया हूँ, कोलकाता में जॉब करता हूँ। मेरे माता पिता गांव में रहते हैं, यूपी के गांव से में रहते हैं। तो मैं साल में उनसे मैं एक बार मिलने के लिए जाता हूँ। मुझे इस बार उनसे मिलने के लिए जाना था, तो ऑफिस से छुट्टी के लिए मैं कैलेंडर देख रहा था। उसमें मई मंथ में जो 16 मई का जो स्क्वायर था ना, उसमें एक फ़ोटो थी जिसमें एक माँ अपने बच्चे को हग करके है, और नीचे में लिखा हुआ है मदर्स डे। कितना इमोशनल पिक है, कितनी प्यारी बात है। बट एट द सेम टाइम मैं सोच रहा हूँ कि फादर डे पे कौन सा फ़ोटो दिया होगा कि एक आदमी बेटे के छाती पे लात रख के खड़ा है और सिगरेट पी रहा है और सिगरेट धुएं से लिखा है हॉरिबल फादर डे। तो मेरे मन में जानने की चाहिए कौन सा फ़ोटो दिया होगा।
मैंने गूगल में सर्च किया, मुझे नहीं पता था। डेट निकल के आई 18 जून। अब मेरे को जानने का मैंने कौन सा फ़ोटो दिया होगा। मैंने 18 जून का कैलेंडर खोला और मैं सच कह रहा हूँ, उसमें कोई फ़ोटो था ही नहीं। उसमें लिखा हुआ था अमावस्या। पापा आँख में मारने वाले क्या इस बार। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं एक जगह काम करता हूँ और मेरे को काम करते हुए 3 साल हो गए थे। अगर 3 साल तक आप सेम सर काम करते हो, काम बोरिंग हो जाता है, राइट? तो काम मेरे लिए बोरिंग हो गया था, मन नहीं लगा, सेम काम, सेम, घर से जाओ, ऑटो पकड़ो, रिक्शा लो, वही वही सेम काम। फिर मेरा एक फ्रेंड आया, उसने मुझे ओल्ड मोंग गिफ्ट की। ओल्ड मोंग बोलता, भाई इसको पी, तेरा विवेक ओबराय जैसा जिंदगी सलमान खान जैसा हो जाएगा। पर फर्स्ट टाइम है तो 2 ही पैक पीना, 4 नहीं। समझ रहे हो? सलमान खान बनना है, संजय दत्त नहीं। इन शॉर्ट हिरन मारना है, गांड नहीं। भंजो ऐसे समझाता है, कोई बोलता हाँ, मैंने कहा ठीक है। मैं दारू लेके ना निकल पड़ा घर से। मैं जा रहा था, बीच रास्ते में मेरे को बड़ा तेज गुस्सा है। मैं 2 BHK में रहता हूँ, 2 रूम है मेरा। एक में मम्मी पापा साथ में रह रहे हैं और एक में मैं दादी के साथ सो रहा हूँ। मतलब दादी के साथ सोना मेरी मजबूरी है। ये नहीं कि मेरा बाप मेरी माँ के साथ सो रहा है तो मैं भी अपने बाप की माँ के साथ सो रहा हूँ। मेरा मजबूरी नहीं, बताना जरूरी है भाई कि हम गरीब हैं भाई। क्या पता हम गरीबों को जो मजबूरी हो, अमीरों का शौक हो। आज दादी के साथ मेरा तो मजबूरी था। तो मैं गया, दारू लेके एंटर किया। मैंने कहा बुढ़िया तो सो जाती है 9 बजे तक, आज दादी को सीरियल देखना है। मैंने कहा कौन सा? बोली 2 हंसों का जोड़ा। मैंने कहा बहन कल सीरियल देखने गई। और जनरली कोई खूबसूरत उसमें एक्ट्रेस आती थी ना, मेरी दादी ना मेरे को बोलती थी तुम्हारी शादी किसी ऐसी लड़की से कराऊंगी। मेरे को अंदर से अच्छा लगता था, पर उस दिन जब बोली मेरे को बड़ा बुरा लगा। जब एक सुंदर सी एक्ट्रेस आई, दादी फिर बोली तुम्हारी शादी किसी ऐसी लड़की से कराऊंगी। मैंने कहा फ़ायदा क्या है, सोना आप ही के कमरे में, सुहाग रात मनाई जाऊँ। बोले बीच में आज मैं सोऊंगी। कैसे भी करके 11 बजे दादी बोली मैं सोने जा रही हूँ। मैंने कहा जाओ। दादी सोने गई, करवट ले ली, मैंने दारू निकाला। फिर याद बहन जो चकना तो लाना ही भूल गए। फिर देखा दादी के जस्ट बगल में एक टेबल है, उसमें एक जार रखा हुआ है, दादी का चिप्स था उसमें। मैंने कहा भगवान चाहता है आज मैं पीऊँ। पूरा जार उठा के ला के रखा, धीरे से पैक बनाया, फर्स्ट पैक बनाया। सडनली मेरा हाथ ना ऐसे रुक गया, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बचपन से ही कसम दी थी, बेटा तुझे कसम है कभी दारू मत पीना, तुझे कसम है कभी सिगरेट मत पीना। भरोसा तो मैं उनका तोड़ ही रहा था। मैं थोड़ी देर के लिए मैं एकदम रुक गया था। पर मेरा मानना, अगर सच्चे मन से पीने का मन हो ना, तुम बहाने बनाते हो। मैंने कहा मम्मी ने बोला कसम है, किसका कसम है तो बोला ही नहीं। मैंने सारा कसम उठा के दादी की तरफ डाइवर्ट कर दिया। जी चुकी अपनी जिंदगी, अब मुझे भी जीने दे, भगवान संभाल लेना। मैंने फर्स्ट सिप लिया, दादी को खांसी आ गई। भगवान इतनी जल्दी सुन रहा है, बोर्ड के एग्जाम में तो मेरा एक भी दिन नहीं सुना। मैंने दूसरा बैग लिया, दादी नहीं खांसी, शायद सो गई थी या शायद 3 पैक खत्म, 4, 5। अब मेरे को ना गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मेरे को नशा ही नहीं हो रहा है। मैं पिए जा रहा हूँ, नशा ही नहीं चढ़ रहा है। मेरा जो दोस्त था पंकज, मैंने उसको कॉल किया गुस्से में एकदम कि भाई तेरी वजह से मैंने दादी की ज़िंदगी दांव पे लगा दी, मेरे को जो नशा ही नहीं हो रहा है। फ़ोन से आवाज़ आई, बेटा अभी जहाँ भी हो चुपचाप उठो, सो जाओ। तुमने पंकज नहीं पापा को फ़ोन लगाया। मैंने फ़ोन रखा, मैं उठा, फिर बैठ गया, कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई है। मैं गया, लेटा, सुबह उठा, घर में सब रो रहे थे। दादी खुद रो रही थी, मेरा चिप्स कौन खाया बे। देखो यार, जोक्स के लिए दादी को नहीं मारना चाहिए, पर दादी तो बहुत याद आती। खैर मैं आप लोगों को एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। मैं 10 साल का था, मेरी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर में हॉस्पिटलाइज थी और मैं अपनी मॉम के साथ था, पापा नहीं थे उस वक्त। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया, बोलो जो दवाइयाँ लेके आओ।
लोग नीचे उतरे, रोड क्रॉस किया, कुछ दवाइयाँ ली, और जैसे ही वहाँ पे घूमे ना, एक बुढ़िया आई, एकदम दुबली पतली सी, ऐसे झुकी हुई। उसको देख के दया आ जाए, फटी साड़ी थी, शायद भीख भूख मांगती होगी। वो देख के बोली, बेटा तुम्हारे पास प्लास्टिक की गिलास है क्या? मैंने कहा हाँ दादी जी है। मैंने दे दी उनको। फिर बोलती, बेटा तुमने बिस्लेरी का ठंडा पानी भी लिया होगा? मैंने कहा हाँ है। मतलब मेरे गिलास में आधा भर दो। ठीक है, भर दिया, आधा भर दिया, और कपते हाथों में झोले में हाथ डाली और एक शीशी निकाली। देसी दारू जानते हैं आप लोग? उस आधी गिलास से पूरा भरी पी और सीधी खड़ी हो गई, और मेरी फट गई। मैंने कहा मम्मी दवाइयाँ फेंको, बुढ़िया से बोतल छीनो। दादी को पिलाओ, दादी थोड़ा फाड़ के निकल जाएंगे। खैर, आप लोगों को लगता है हमारी सोसाइटी से नशा बंद होना चाहिए? आप तो खुद घर जाके लेंगे सर, मुझे ऐसा लगे। लेकिन आप लोगों को लगता है ऐसा बंद, मतलब मेरा मतलब है सस्ता नशा जिसको पी के 20 लोग मर गए, 30 लोग बीमार पड़ गए, सर वो तो बंद ही हो जाना चाहिए। थैंक यू सर। पर ये कभी बंद नहीं हो सकता है, क्योंकि जो इसका ऐड करते हैं खुद करप्ट होते हैं। मेरे घर के सामने से 20 लोग रैली लेके जा रहे हैं, वो लोग नशा मुक्ति अभियान से हैं, जिसमें से 16 लोगों के मुंह में गुटखा था। नहीं, बाकी के 4 लोग अच्छे थे, बीड़ी पी रहे थे। एज अ कंसर्न सिटीजन के बाद आपको शर्म नहीं आती है? सोसाइटी का इतना इंपॉर्टेंट काम आप लोग को दिया गया और आप लोग खुद करप्शन फैला रहे हो। बोलता तुम चूतिए हो जो क्वेश्चन कर रहे हो। हमारा पार्टी ऑफिस का मालिक बोला है दिन में नशा मुक्ति के अभियान को, शाम को अंग्रेजी दारू पिलाएंगे। मैंने कहा अंग्रेजी दारू, एक झंडा हमको भी दो। अंग्रेजी किसको नहीं चाहिए।